हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है द लॉस्ट की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा मकसद है आप लोगों को इंग्लिश इजी तरीके से समझाना। तो अगर आप भी स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी है द लॉस्ट की। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको पहले से भी थोड़ी बहुत आती है फिर भी पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि पेशेंस इज अ की टू सक्सेस। आपने सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जॉन वॉज वेरी वरिड। तो यहाँ पे वरिड का क्या मतलब है आप सोचेंगे, तो वरिड का मतलब है चिंता में है। तो जॉन जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। ही हैड लॉस्ट द की टू हिज हाउस। तो उसने ही हैड लॉस्ट द की, उसने चाबी खो दी है। लॉस्ट का मतलब होना है खो जाना, और की का मतलब होता है चाबी। तो उसने खो दी है चाबी अपने घर की। एंड ही कुडंट गेट इनसाइड। एंड ही कुडंट गेट इनसाइड मीन्स कि अब वो, क्योंकि उसने चाबी खो दी है तो वो घर के अंदर नहीं जा पा रहा है। ही सर्च। बैकग्राउंड नॉइस के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। ही सर्च एवरीवेयर। सर्च का मतलब होता है खोजना। तो उसने, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, तो उसने खोजा हर जगह। बट ही कुड नॉट फाइंड इट। लेकिन उसे वो चाबी नहीं मिली। इट यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, इट ये चाबी के लिए यूज किया गया है। ही लुक्ड इन हिज पॉकेट। पॉकेट्स का मतलब होता है जेब। तो उसने अपनी जेब में देखा। अंडर द डोरमैट। डोरमैट के नीचे भी देखा। एंड इवन इन, और उसने द बुशीज, बुशी मतलब झाड़ियों में भी देखा, लेकिन उसे फिर भी नहीं मिली। सडनली ही रिमेंबर्ड। तभी, रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद आना। तो तभी उसे याद आता है दैट ही हैड गिवन अ स्पेयर की। स्पेयर मतलब एक डुप्लीकेट, मतलब एक अलग चाबी। ही हैड गिवन अ स्पेयर की टू हिज नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो तभी उसे याद आता है कि उसने एक डुप्लीकेट चाबी अपने पड़ोसी को दी है। ही वेंट टू हिज नेबर्स हाउस। वो चला गया अपने पड़ोसी के घर। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा इफ ही कुड बोरो द की। बोरो का मतलब है उधार लेना, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है इफ ही कुड बोरो द की। क्या वो उस चाबी को उससे ले सकता है। हिज नेबर, उसका जो पड़ोसी है, हैप्पीली गेव हिम। उसने, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, उसके नेबर ने खुशी खुशी वो चाबी उसे दे दी। एंड जॉन वाज एबल टू गेट इनसाइड हिज हाउस। और जॉन जो है अब वो अपने घर के अंदर चला गया। फ्रॉम देन ऑन। फ्रॉम देन ऑन का मतलब है उसके बाद से। जॉन मेड मेड श्योर, उसने यह सुनिश्चित किया कि टू कीप हिज स्पेयर की इन अ सेफ प्लेस, कि वो उस चाबी को अब से एक सेफ मतलब क्या, सुरक्षित प्लेस का मतलब होता है जगह। तो वो अब से उस चाबी को एक सेफ जगह पर रखेगा। सो ही वुड नॉट हैव टू वरी। वरी का मतलब होता है चिंता करना। तो उसे हर बारी चिंता नहीं करनी पड़ेगी अबाउट बीइंग लॉक्ड आउट अगेन। लॉक्ड आउट अगेन का मतलब है कि उसे फिर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी बुकैब भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हुई होगी। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ट्राई करके हम इंग्लिश को अपनी स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरा भी न्यू चैनल है, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए दिन।